नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, आधुनिक भारत के हम लोग घटना चक्र वर्णन की सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत बिल्कुल समाप्त कर चुके हैं। अब आधुनिक भारत भी लगभग समाप्ति की ओर चला है। तो आप लोगों से निवेदन है कि अपने चैनल पे विजिट कीजिए और जितनी भी वीडियो हम लोगों ने बना दी हैं उन्हें जरूर देखिए, और जितनी बार हो सकता है उतना देखिए। जब तक क्वेश्चन रट ना जाए तब तक उन्हें देखिए और अपने दोस्तों से साझा कीजिए। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी आयोग ने अपने क्वेश्चंस में जरूर पूछ रखा है। तो चलिए, आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसका पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी एओ ह्यूम ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे तो वह थे असैनिक सेवक। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या थी तो यह थी 72। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था तो ये हुआ था बंबई में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव था तो ये था एओ ह्यूम। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। तो ये उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी, जीव सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस राणा डे तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 33 थी। नेक्स्ट है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ई में एक समिति स्थापित की गई। उस समिति का सभापति था तो वह था विलियम डिग्वी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट है, 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य थे। तो क्या उद्देश्य थे? देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, और भारत के सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना। यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था, वह था जॉर्ज यूले। नेक्स्ट है, फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान तथा सर सैयद अहमद में से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे, वह है सर सैयद अहमद। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका, तो वह थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, लाल बाल पाल त्रिगुट का व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ, वह कौन थे? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, सुचेता कृपलानी, अरोड़ा आसफ अली, एनी बेसेंट तथा विजय लक्ष्मी पंडित में से भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही तो ये रही थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, वह अधिवेशन जिसके लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना, हुआ था कलकत्ता अधिवेशन 1917। नेक्स्ट है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी तो वह थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है, सही कथन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। तो ये किया था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। नेक्स्ट है सही कथन हमें बताना है। तो सही कथन है CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में काम किया वे जेल में थे और अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, यह कहा था। तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है सुरक्षा वालू सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी, यह विचार था। तो यह था लाला लाजपत राय का। नेक्स्ट है कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट है अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी तो वे थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के स्वातंत्र प्राप्ति के बाद सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो ये सुझाव दिया था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनके सहयोग हेतु चुना गया। तो ये चुना गया था NC केलकर तथा IB सेन को। नेक्स्ट है कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, वह गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन का स्थल था तो वह था लॉर्ड वेलिंगटन और अधिवेशन का स्थल था बम्बई 1915। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता C विजय राघव चेरियार ने की तो वह था नागपुर अधिवेशन 1920। नेक्स्ट है कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी तो ये की थी नागपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट है सत्य कथन है। तो कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे तो कौन थे गया में? ये 1922 में थे चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक की स्थापना की तो यह की थी MK गांधी ने। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों का सही क्रम हमें लगाना है। तो महात्मा गांधी जी, उसके बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई तो यह की गई थी बेलगांव अधिवेशन 1924। नेक्स्ट है अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान हमें सम्मिलित करने हैं। तो मोतीलाल नेहरू रहे थे अमृतसर 1919 अधिवेशन में। सरोजिनी नायडू रही थी कानपुर 1925 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे बम्बई 1934 में। और नेक्स्ट है अबुल कलाम आजाद तो ये रहे थे रामगढ़ 1940 में। अब अधिवेशन दिए हुए इनके वर्ष हमें सम्मिलित कराने हैं। तो मेरठ अधिवेशन हुआ था 1946 में। कानपुर अधिवेशन हुआ था 1925 में। लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में और बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया तो वह था लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट है वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, आनंद मोहन बोस तथा भूपेंद्र नाथ बोस में से वह जो सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना तो ये थे अबुल कलाम आजाद जो सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कौन? अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन स्थान हमें सम्मिलित कराने हैं। तो डॉक्टर M.A. अंसारी ये मद्रास अधिवेशन से संबंधित है। पुरुषोत्तम दास टंडन ये नासिक अधिवेशन से संबंधित हैं। सरोजिनी नायडू ये कानपुर
अधिवेशन से संबंधित है, और सुभाष चंद्र बोस ये हरपुरा से संबंधित है। नेक्स्ट है, लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो वह थे अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? जेवी कृपलानी। नेक्स्ट है, जनगण मन पहली बार गाया गया था, तो जनगण मन पहली बार गाया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया, ये लिया था अमृतसर अधिवेशन 1919 में।